आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी है कि वह हैदराबाद में इमदादी और बहाली के इक़दाम जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करें। वज़ीर आला ने जुमे को प्रगति भवन में शहर में रिलीफ और बहाली के इक़दाम पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दीगर आला अहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि शदीद बारिश और सैलाब की वजह से घरों में पानी दाखिल हो गया है और ज़रूरी सामान, कपड़े वगैरह समेत हर चीज़ को नुकसान पहुँचा। लोग इस मौक़िफ़ में नहीं हैं कि वह अपना खाना भी बना सके, लिहाजा हुकूमत ने फैसला किया है कि फ़ौरी तौर पर हर ख़ानदान को 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम करें। ये प्रोग्राम फ़ाल तौर पर होना चाहिए। अगर गरीबों को पहले से इमदाद फराहम की जाए तो उनके लिए अच्छा होगा। वज़ीर आला ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाएं कि हर रोज़ 1 लाख अफराद को ये मदद मिले। बरकी अहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि शदीद बारिश और सैलाब की वजह से 15 मकामात पर 33 kV सब स्टेशनों को नुकसान पहुंचा है। उनकी मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में 1215 ट्रांसफार्मर्स को नुकसान पहुंचा, जिनमें 1207 की मरम्मत और बहाली की जा चुकी है। बाकी 8 ट्रांसफार्मर ज़ेरे आब है, उनकी मरम्मत नहीं हो सकी। मूसा नदी के दही इलाकों के ज़रई शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले 1145 ट्रांसफार्मर्स को नुकसान हुआ है। हैदराबाद में 1299 बरकी खम्भों को नुकसान हुआ, उनकी भी मरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है। SPDCL के CMD रघुराम रेड्डी ने वजाहत करते हुए कहा कि पानी में डूबे इलाकों में बिजली की फराहमी की बहाली ख़तरनाक है। इस पर वज़ीर आला ने अहदेदारों को पानी की निकासी के बाद ही मकामात पर बिजली की बहाली की हिदायत दी। हैदराबाद में बारिश के नुकसानात का जायज़ा लेने वाली मरकज़ी टीम ने आज दूसरे दिन शहर के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों बशमुल कारवान असम्बली हल्के के विरासत नगर, बालरेडी नगर और नदीम कॉलोनी, एलबी नगर और खैरताबाद जोन का दौरा करते हुए नुकसानात का जायज़ा लिया और मुतासरीन से बातचीत की। मरकज़ी वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी प्रवीण वशिष्ठ की क़यादत में इंटर मिनिस्टेरियल ऑफिसर्स की टीम के अहदेदार इस दौरे में शामिल थे, जिनमें वजारत आबी वसाइल के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर M रघुराम, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर SK कशोहा शामिल थे। उन्होंने GHMC के जोनल कमिश्नर सुपेंद्र रेड्डी, प्रवीणा और चीफ इंजीनियर ज़ियाउद्दीन के साथ मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को दी जाने वाली इमदाद और राहत कामों से वाकिफियत हासिल की। बारिश से नुकसान होने वाले सड़कों और नालों की तज़यीन नौ के कामों का मायना किया और अहदेदारों से इसकी तफसीलात हासिल की। मरकज़ी टीम ने जिन इलाकों का दौरा किया था, वहाँ के नालों में आज भी काफ़ी मकदार में बारिश का पानी बह रहा था। नागोल, बंदलागुड़ा, बैरामलगुड़ा के तालाबों और नालों की मरम्मत के कामों का मायना किया। इस मौके पर GHMC के अहदेदारों ने बताया कि इन नालों के पानी को मूसा नदी में मुंतकिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने की एक कंसल्टेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मरकज़ी टीम ने नागोल, बंदलागुड़ा तालाबों में शुगाफ पड़ने से होने वाले नुकसानात की तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में मरकज़ी टीम के अहदेदारों ने मकामी आवाम से बातचीत की। इसी तरह एलबी नगर जोन के हयात नगर सर्कल में वाक़ नागोल राजेश्वरी कॉलोनी के मुतासरीन से भी मरकज़ी टीम ने बातचीत की, जहां बारिश और सैलाब की वजह से मकानात में पानी दाखिल हो गया था। मुतासरीन ने बताया कि शदीद बारिश और तालाबों का पानी नागोल के कई कॉलोनियों में दाखिल हुआ। मकानात में 6 फीट तक पानी दाखिल हुआ, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि इस इलाके से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर मूसा नदी बहती है, जिसकी वजह से मकानात में पानी दाखिल हुआ। करमन घाट फंक्शन हॉल के करीब से बहने वाले मीरपेट नाले और बैरामलगुड़ा नाले से मुतासिर होने वाले कॉलोनियों का मरकज़ी टीम ने दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात की और मकानात में हुए नुकसानात का जायज़ा लिया। maybe 1 kilometer ka
पल्ला भी टाइम लगता है, उससे तकलीफ होती है। ये सबसे रियल से जो पानी आ रहा है, नहीं जस्ट आई वांट। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में शदीद बारिश और सैलाब के नुकसानात की जामे रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मरकज़ की जानिब से माली ताउन पर फैसला किया जाएगा। तब तक रियासती हुकूमत स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पाए जाने वाली 75% मरकज़ के फ़ंड से इस्तेफ़ादा कर सकती है। रियासत में बारिश और सैलाब के नुकसानात का जायज़ा लेने वाली मरकज़ी टीम के अहदेदारों ने आज सुबह शहर के दिलकुशा गेस्ट हाउस में मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ने दौरा करने वाली टीम के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो जल्द से जल्द नुकसानात की रिपोर्ट मरकज़ के हवाले करें ताकि मरकज़ की जानिब से रियासत को इमदाद जारी करने में आसानी हो, जिस पर मरकज़ी टीम के अहदेदारों ने बताया कि रियासत की जानिब से उन्हें अब तक जामे रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट मौसूल होने के फौरी बाद उसे मरकज़ को रवाना किया जाएगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, वो ये जो बात అలా ఇక్కడ విలు ఉండు ముందు విలు వాళ్ళు లోపల దగ్గర రాలేదు ఇట్రా అమ్మ ఇట్రా అమ్మ ఇక్కడ రండి దన్ రండమ్మ అశోక్ చెప్పు 18 ఇల్లు అన్న ఒక నిమిషం అశోక్ ఫస్ట్ చెప్పిన కాదు చెప్పు చదరా చెప్పు ఇప్పుడు 18 ఇల్లు ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ. ఓకే ఓకే. మొత్తం మోరికాలో పక్కన ఉంది డ్రైనేజ్ నీళ్ళు, వర్షం నీళ్ళు పక్కనే ఉంది. వారికి తెలియజేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. అదే రకంగా అన్ని శాఖల ఇటీవల హైదరాబాద్లో కురిసినటువంటి భారీ వర్షాల కారణంగా వేలాది బస్తీలలో ఈరోజు మరి వర్షం నీళ్లు రావడంతో ఆ నీరంతా కూడా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఇళ్లలో రావడము, ఈ బస్తీ ఆ బస్తీ అనకుండా బస్తీలలో, కాలనీలలో, స్లమ్స్లలో, అన్ని అపార్ట్మెంట్లలో కూడా కొన్ని లక్షలాది ఇళ్లలో కూడా నీరు వచ్చి చాలా మందికి నష్టం జరిగింది. ఈ సమస్య పైన హైదరాబాద్ నగరము శాశ్వత పరిష్కారం కోసం కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికోసము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము హైదరాబాద్లో వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క వర్షం నీరు ఇది పూర్తిగా వర్షాభావ పరిస్థితులు లేక అధిక వర్షం కారణంగా కాకుండా కొంత మానవ తప్పిదాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఎక్కడ కూడా ప్లానింగ్ లేకుండా ఎంక్రోచ్మెంట్స్, ఓపెన్ నాలాలు కానీ లేకపోతే చెరువులు కానీ ఎక్కువ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ కావడము, డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ సరిగ్గా లేకపోవడము, డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అంతా కూడా ఓపెన్ నాలాలో వదిలివేయడము, ఇవన్నిటి కూడా సమస్యకు పరిష్కారం మరి దొరకలేదు. కాబట్టి నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను, వెంటనే ఒక హై లెవెల్ కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ చేసి ఈ యొక్క హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ రకమైనటువంటి సమస్య శాశ్వత పరిష్కారం కోసము కృషి చేయాలి. ఇందులో మానవ తప్పిదం ఏదైతున్నదో, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం వైఫల్యం ఏదైతున్నదో, రాజకీయ పార్టీల తప్పిదాలు ఏవైతున్నదో వీటిపైన కూడా ప్రభుత్వము ఆలోచన చేసి వీటిని కూడా సరిదిద్దాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది.
భవిష్యత్తులో ఈ రకమైనటువంటి సమస్యలు వస్తే దీని నుంచి హైదరాబాద్ను రక్షించుకునేటువంటి ప్రయత్నము కలిసికట్టుగా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने बारिश और सैलाब के मुतासरीन की इमदाद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अपने एक दिन की तनख्वाह देने का ऐलान किया, जो मजमूई तौर पर 33 करोड़ रुपए की रकम होती है। आज प्रगति भवन में तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स, तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और ड्राइवर्स एसोसिएशन ने अपनी एक दिन की तनख्वाह चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने से मुताल्लिक कंसेंट लेटर को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हवाले किया। तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स के सदर जनरल सेक्रेटरी वी ममता, ए सत्यनारायणा और टीएनजीओस के सदर एम राजेंद्र, जनरल सेक्रेटरी प्रताप, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सदर ज्ञानेश्वर और दूसरे चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। इस मौके पर मुलाजिमीन तंजीमीन के कायदीन ने सरकारी मुलाजिमीन के डीए की रकम की इजराई और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो डीए की इजराई के तरीक़ेकार में तब्दीली लाएँ। फिल वक्त डीए कितना देना चाहिए इसका तयन मरकज़ी हुकूमत करती है, जिसे रियासतें अपना रही हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तखमीने की तैयारी और फैसला आने तक काफ़ी ताख़ीर हो रही है। फिल वक्त मुलाजिमीन को 3 डीए अदा शुदनी है। इनमें 2 डीए के ताल्लुक से मरकज़ को अपने फैसले का ऐलान बाकी है। मरकज़ के ऐलान में ताख़ीर से रियासत में डीए की इजराई में ताख़ीर हो रही है, जिसके नतीजे में डीए के बकाया जात में इजाफा हो रहा है और वक्त पर मुलाजिमीन को डीए की रकम नहीं मिल रही है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हर 6 माह में एक मरतबा मुकर्ररा तारीख पर डीए की रकम अदा करने के इक़दाम किए जाए। मरकज़ की जानिब से जो एस्टीमेट लगाया जाता है बाद अज़ां उस पर नज़रसानी की जाए। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने मिसाल पेश करते हुए कहा कि अगर रियासती हुकूमत 3% डीए का ऐलान करती है और मरकज़ी हुकूमत 3.5% का ऐलान करती है, जिस पर बाकी ½ की रकम अदा की जाए। अगर 2.5% डीए का मरकज़ फैसला करती है तो ऐसी सूरत में 2.5% कम अदा किया जाए। इस सिलसिले में काबीना में तफसीली तबादला ख्याल करते हुए फैसला लेने का तयख्खुन दिया। चीफ मिनिस्टर ने 1 जुलाई 2019 से मुलाजिमीन को अदाशुदनी डीए की रकम फौरी जारी करने की महकमे फाइनेंस के अहदेदारों को हिदायत दी। इसी तरह दशहरा त्यौहार के दूसरे दिन यानी 26 अक्टूबर को तातील का दिन के तौर पर ऐलान किया है और कहा कि इस साल से हर दशहरे के दूसरे दिन सरकारी तातील रहेगी। बारिश मुतासरीन की मदद की अपील के बाद चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में मुतासरीन के लिए अतियात का सिलसिला जारी है। द वी लेबॉरेटरीज ने 5 करोड़ रुपए का अतिया दिया। ये चेक वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव को दिया गया। इसी तरह तेलंगाना पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन ने भी 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया। लावरोस लेबॉरेटरीज ने 50 लाख, GMR हैदराबाद एयरपोर्ट ने 2.5 करोड़, श्री चैतन्य स्टूडेंट फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया। ये तमाम चेक्स प्रगति भवन में KT रामाराव के हवाले किए गए। रियासती हुकूमत ने फ़ी क्विंटल मकाई 1850 रुपये अक़ल तरीन कीमत का तयन किया है। जारिया सीज़न में मकाई की पैदावार को मार्कफेड के ज़रिए खरीदी करने का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज प्रगति भवन में एक आला सतह इजलास में यह फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मकाई की खरीदी के लिए गाँव में कायम किए जाने वाले प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर ही मकाई को भी अक़ल तरीन कीमतों पर ख़रीदा जाएगा। उन्होंने किसानों से ख्वाहिश की कि वो इस सहूलत से इस्तेफ़ादा करें। उन्होंने कहा कि मकाई की फसल पर अक़ल तरीन कीमतें हासिल होने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मौसम बरसात में मकाई की काश्त ना करने की हुकूमत ने किसानों से ख्वाहिश की थी। इसके बावजूद किसानों ने मकाई की काश्त की, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने नाराज़गी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मकाई की काश्त से गुरेज करने का मशवरा देने के बावजूद उसकी काश्त की गई। हकीकत में हुकूमत को मकाई की खरीदी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन किसानों को नुकसानात से बचाने के लिए हुकूमत नुकसानात को भी बर्दाश्त करने तैयार है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता सीज़न में मार्कफेड की जानिब से 9 लाख टन मकाई की खरीदी की गई थी। इसके लिए 1668 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस मकाई की मार्केट में कोई कीमत नहीं है, इसकी वजह से इसका हर्राज करना पड़ा, जिससे हुकूमत को सिर्फ 823 करोड़ रुपए हासिल हुए। मार्कफेड को मकाई की खरीदी और फ़रोख्त से 845 करोड़ का नुकसान हुआ। इस वक्त मार्कफेड ने 1760 रुपये फ़ी क्विंटल मकाई की खरीदी की थी। मकाई की खरीदी, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात को मिलाकर फ़ी क्विंटल मकाई की कीमत 2000 रुपये तक पहुँच गई थी, लेकिन हर्राज में फ़ी क्विंटल मकाई की फ़रोख्त पर 1150 रुपये मार्कफेड को हासिल हुए। इस तरह मार्कफेड को फ़ी क्विंटल पर 850 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मुल्क भर की मार्केट में मकाई की कीमतें काफ़ी गिर गई हैं, जिसके पेश नज़र किसानों को मकाई की काश्त ना करने का मशवरा दिया गया था। अब बात करते हैं कोरोना की।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 4,21,33,698 हो गई है, जबकि इस मूजी वायरस से अब तक 11,44,595 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 77,61,312 हो गया है, जबकि 1,17,306 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,29,001 हो गई है, जबकि 1,298 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में जुमेरात के रोज़ 1421 नए मामला सामने आए थे और 6 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 20,377 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। भुवनगिरी के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि वो कोविड-19 से मुस्बित पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को अलग थलग कर लिया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जो दुबाक असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब की मुहिम के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि वो अलग थलग रहने के इक़दामात पर सख्ती से अमल करते हुए फ़राइज़ अंजाम देंगे। जुमे को अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगरचे कि वो इस मूजी वायरस के अलामात को महसूस नहीं कर रहे हैं, ताहम उन्होंने आवाम से ख़ुद को दूर रखने का फ़ैसला किया। उन्होंने पार्टी के तमाम कायदीन जिन्होंने हाल ही में उनसे मुलाकात की थी, उन्हें मशवरा दिया कि वो इस वायरस का मायना करवाएं। कोमट रेड्डी ने अपने मद्दाहों पर जोर दिया कि वो फिक्रमंद ना हो। उन्होंने कहा कि दुब्बाक के राय दहिंदे टीआरएस को सबक सिखाने का इंतज़ार कर रहे हैं। टीआरएस हुकूमत की नाकामियों से मुजवज़ा ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने कांग्रेस को मदद मिलेगी। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट रामुलू कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। उन्होंने जुमे को इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि वो इस मूजी वायरस से मुस्बित पाए गए हैं। दिल्ली के दौरे के बाद उनसे ख्वाहिश की गई थी कि वो अपना मायना करवाएं। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत बेहतर है और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक उनका इलाज किया जा रहा है। रुकने पार्लियामेंट ने हालिया अरसे में उनसे मुलाकात करने वाले तमाम अफराद बशमुल पार्टी कायदीन व हामियों से ख्वाहिश की कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि रियासती हुकूमत महकमा पुलिस में मुख्तलिफ रैंक्स के 20,000 से ज़ायद ओहदेदारों के तकर्रुर का मनसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि एक सरकर्दा कमांड कंट्रोल सेंटर का क़याम अमल में लाने के साथ साथ बड़े पैमाने पर CCTV कैमरों को लगाया गया है। उन्होंने RBVRR पुलिस अकेडमी में स्टाइपेंड्री कैडेट्स, ट्रेनी, सब इंस्पेक्टर्स, सिविल IT एंड CAR, TSSP और FPB के दूसरे बैच की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। उनमें 1162 कैडेट शामिल हैं। महमूद अली ने कहा कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है, मसाइल मज़ीद पेचीदा हो रहे हैं और बाज़ वक्त सूरत हाल ख़राब होती है। पुलिस ओहदेदारों के तौर पर आपको हर सूरत हाल को समझना चाहिए। उन्होंने एकेडमी में तरबियत की तकमील करने वाले ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स बशमूल 256 ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये एकेडमी तेलंगाना स्टेट पुलिस के काबिल क़द्र सफ़र में आगे है। उन्होंने कहा कि हमें रियासत की तारीख के अहम मरहले पर खिदमात का आगाज़ करने वाले नौजवान तरबियत याफ्ता पुलिस ओहदेदारों के एक बड़े ग्रुप पर फ़ख्र है। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा कि तरबियत हासिल करने वालों को चाहिए कि वो मुनज़्ज़म, डिसिप्लिन और साबित क़दमी का मुज़ाहरा करें। उन्होंने रियासत के मकासद के हुसूल के सिलसिले में फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान पेशा वाराना महारत का मुज़ाहरा करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को दिए जाने वाले काम और चैलेंजेस हिस्सास और पेचीदा होते हैं। कैडेट्स को चाहिए कि वो खुद को कानून से हम आहंग करें और पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। श्रीमान दीक्षांत परेड को मंच से गुजरने की आज्ञा प्रदान करें। That was parade commander. Here we have the Caterpillar, number 1.
Short while from now they will be joining. జి ప్రశాంత్ ఫ్రమ్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ మరి టీకే సార్ గారు వారికి ఓఐసీగా ఏ ఆదిత్య ఫ్రమ్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్. Number 3, perfect march, chin up, chest high, the synchronized swing of the arms, and the sound of the current speed. We have contingent number 3 being led by Govind Reddy from Suryapet. He is BSc Computers, and 2 IC is Arun Kumar Rangareddy District. He is BSc. అందరి సపోర్ట్లతో దీన్ని సాధిద్దాం. నాలుగో కంటింజెంట్ కన్వీనర్గా కరీంనగర్ వారు ఎం శ్రీనివాస్ మాస్టర్ చేస్తున్నారు. వీరికి అద్భుతమైన సువర్ణాధ్యాయం దిగ్విజయంగా పరిశోధన చేస్తూ శిక్షణ గురించి ప్రజాసేవలో वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बिहार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से वहां के राय दहिंदों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने के वादे पर शदीद बरहमी जाहिर की। हरीश राव ने सवाल किया कि आया बीजेपी सिर्फ बिहार रियासत के लिए इख्तिदार में आई है या सारे मुल्क के लिए। उन्होंने कहा कि बिहार की इंतखाबी मुहिम में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ये वादा किया जा रहा है कि बीजेपी को इख्तिदार में लाने पर मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। मुल्क की दीगर रियासतों बशमुल तेलंगाना में आया मरकज़ की बीजेपी हुकूमत मुफ्त कोरोना वैक्सीन सरबराह करने तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में आवाम से झूठे वादे करते हुए वोट हासिल करना बीजेपी कायदीन का काम रह गया है। दुब्बा के असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाब की मुहिम के दौरान बीजेपी के मकामी कायदीन टीआरएस में शामिल हो गए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने हल्के के राय दहिंदों को मशवरा दिया कि वो बीजेपी के गुमराह कुन वादों पर भरोसा न करें। हर साल 1 करोड़ मुलाजमतें फराहम करने का वादा करते हुए 2014 के इंतखाबात में बीजेपी इख्तिदार में आई थी, लेकिन अब तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया, जबकि रियासत की टीआरएस हुकूमत ने आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा किया। उन्होंने ज़मनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। तेलंगाना मीडिया एकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायणा ने कहा कि रियासत भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले 1603 सहाफ़ियों में 3 करोड़ 12 लाख रुपए की इमदाद दी गई। मासाब टेंग में वाक़ समाचार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल्लम नारायणा ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना की वबा फैलने के बाद डॉक्टर्स, बल्दिया, पुलिस के साथ सहाफ़ी भी इस मोजी मर्ज से मुतासिर हुए थे, लेकिन किसी भी रियासत में मुतासरा सहाफ़ियों को माली इमदाद नहीं की गई। सिर्फ तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां कोरोना से मुतासिर होने वाले सहाफ़ियों की मदद की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना से 1517 मुस्बित पाए जाने वाले 1517 सहाफ़ियों में फ़ीकस 20,000 रुपये तकसीम किए गए, जिस पर 3 करोड़ 3 लाख 40 हज़ार रुपये का खर्च आया है। इसी तरह होम क्वारंटाइन में रहने वाले 86 सहाफ़ियों को फ़ीकस 10,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की गई। इस तरह इन सहाफ़ियों पर 8,60,000 रुपये खर्च किए गए। मजमूई तौर पर 1603 सहाफ़ियों में 3 करोड़ 12 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। अल्लम नारायणा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने साल 2015 में रियासत के सहाफ़ियों की बहबूद के लिए जर्नलिस्ट वेलफेयर फ़ंड का क़याम अमल में लाया था और 100 करोड़ रुपए ग्रांट का ऐलान किया था, जिसमें से अब तक 34 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम जर्नलिस्ट वेलफेयर फ़ंड में जमा की गई। इस रकम से हासिल होने वाली सूद की रकम से सहाफ़ियों की बहबूद के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ये तेलंगाना जर्नलिस्ट लोगों को 1603 नंबर पॉजिटिव आया जो वालों को 20,000 और होम क्वारंटाइन वालों को 10,000, ऐसा 1603 लोगों को 3 करोड़ 12 लाख रुपीस अब तक वो बंटवारा किया। ये जर्नलिस्ट फंड है, एक मीडिया अकादमी के
पास ये जर्नलिस्ट फंड के 34.5 करोड़ से आने का इंटरेस्ट में ये पूरा जर्नलिस्ट लोगों को हेल्प किया। तेलंगाना मीडिया अकादमी कोविड टाइम पे ये जर्नलिस्ट लोगों को पूरा भरोसा करके ये हेल्प किया। इसीलिए तेलंगाना जर्नलिस्ट लोग 3 करोड़। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आज एक मरतबा फिर मरीज को लगाए जाने वाले दिल की मुंतकली का इंतजाम किया। ट्रैफिक पुलिस ने आज़ा को मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस की बगैर किसी रुकावट रवानगी को यकीनी बनाया। आज 10:46 पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने दिल की एम्बुलेंस में आसान और बगैर रुकावट वाली मुंतकली के लिए ग्रीन चैनल का इंतजाम किया। ये दिल लकड़ी के पुल के एक दवाखाने से बेगमपेट के दूसरे दवाखाने को मुंतकिल किया गया। इन दोनों दवाखानों का फासला 5.6 किलोमीटर का है, जो 5 मिनट में मुकम्मल किया गया। दोनों दवाखानों की इंतजामिया ने इस दिल की मुंतकली के लिए ट्रैफिक पुलिस के ग्रीन चैनल इंतज़ाम की सताइश की। इस दिल की मुंतकली के ज़रिए एक कीमती जान बचाई जा सकी। जारिया साल यानी 2020 में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 12 मरतबा अहम आज़ा की मुंतकली के लिए ग्रीन चैनल का इंतज़ाम किया। हफ्ते शहीदान पुलिस के पेश नज़र सैबराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने दीगर आईपीएस ओहदेदारों के साथ सी उमेश चंद्रा आईपीएस और एआर पुलिस कांस्टेबल ईश्वर राव के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। इस मौके पर सज्जनार ने कहा कि उमेश चंद्रा मिसाली पुलिस मुलाजिम और रोल मॉडल थे। उन्होंने कहा कि उमेश चंद्रा की अजीम कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जाएगा और तेलंगाना का महकमे पुलिस उनका मखरूज है। सज्जनार ने ईश्वर राव के ख़ानदान से भी मुलाकात की और कहा कि फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान उनकी अजीम कुर्बानी पर महकमे पुलिस उनका मखरूज है। 2014 में जाली करेंसी की टोली के साथ लड़ाई में ईश्वर राव हलाक हो गए थे। बाद अज़ान सज्जनार और दीगर पुलिस ओहदेदारों ने उमेश चंद्रा के वालिदैन और ईश्वर राव की वालदा को तहनीत पेश की और उनके ख़ानदानों को तमाम किस्म की इमदाद का तयख़ुन दिया। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एग्री इंजीनियरिंग सेट 2000 के नतायज जारी कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रवीण राव ने नतायज जारी करने के बाद कहा कि 2 साला एग्रीकल्चरल डिप्लोमा और 3 साला एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स मुकम्मल करने वाले तुलबा को बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चरल बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए हर साल एग्री सेट और एग्री इंजीनियरिंग सेट मुनक्किद किया जाता है। इस इम्तिहान में कामयाब उम्मीदवारों को मेरिट की बुनियाद पर और रिजर्वेशन की बुनियाद पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चरल बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में दाखिले दिए जाएंगे। 13 अक्टूबर को एंट्रेंस इम्तिहान मुनक्किद हुआ था, जिसमें एग्रीकल्चरल डिप्लोमा से 1252, टेक्नोलॉजी से 128, एग्री इंजीनियरिंग से 64 और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल डिप्लोमा मुकम्मल करने वाले 45 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने जुमे को BA LLB 5 साला डिग्री कोर्स के 10वें सेमेस्टर रेगुलर और बैकलॉग इम्तिहानात के नतायज जारी किए हैं। ये नतायज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in पर दस्तयाब है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।